Hello everyone, a very good morning to all of you. In this video, we are going to talk artificial intelligence concept plus previous year question. Now you might be thinking, yesterday I have uploaded one video. We were doing live streaming, and again we are doing the same thing. Why it's going to happen? तो yesterday there was some technical issues जिसके कारण आपके सारे वीडियोस के कंटेंट अपलोड नहीं हो पाए थे. That's why I am recording this session and I am providing the full concept. तो सबसे पहले मैं सारे लर्नर्स को ये बोलना चाहूँगी, डियर फ्रेंड्स, आप इस पर ज़रूर ध्यान दें, बिकॉज ये मैंने 2 मंथ्स का टारगेट सेट किया है. एंड एवरी डे यू विल गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप अच्छे से कवर करें एंड उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर लगाएं, क्योंकि एवरी टाइम जो हाई वेटेज का टॉपिक है उससे ही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं एनटीए नेट में. ठीक है, तो दिस वॉज ए स्मॉल इन्फॉर्मेशन. एंड अनदर थिंग कि डेली एट 10 PM हम लाइव आएंगे. तो आपको क्या करना है, खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना है और 10 PM पे आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और 10 PM पे आप लाइव हमसे इंटरेक्शन कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन. हमने यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिवीजन कोर्स ये स्टार्ट किया है. ओके, जिसमें हम फुल फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को. नाउ अगर आपने सिलेबस को देखा तो अप्रोचेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द टॉपिक. अब जो लर्नर्स पहले से हमारे चैनल पे बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके 30 वीडियोज़ हैं जो आपको कंप्लीट करना बहुत ही नेसेसरी है. और जो भी लर्नर्स नए हैं उनके लिए भी ये वाला जो भी प्लेलिस्ट है उतना ही इंपॉर्टेंट है, और प्लस उनको ये वाला प्लेलिस्ट भी चेक करना है, तो आप चैनल पर जाके उसको चेक कर लेना. ओके, तो जो आपका सिलेबस है, एवरी टाइम एग्जाम का पहला ये पॉइंट होता है कि आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट तो होना ही चाहिए. तो सिलेबस में आप देखोगे, फर्स्ट है आपका अप्रोचेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्यूरिंग टेस्ट, रेशनल एजेंट, सो एंड सो. अब आप ये सोचेंगे कि सिलेबस पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी. कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो गेम प्लेइंग है वो किस टाइप का टेक्निक है, वो बेस्ट फर्स्ट है, ह्यूरिस्टिक सर्च है, या डिफरेंट सो मेनी टाइप्स ऑफ अनदर सर्च टेक्निक है. तो आपको ये समझना पड़ेगा, ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक इज़ अ टॉपिक. दिस टॉपिक इज़ बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसका ये पार्ट है गेम प्लेनिंग, मिन मैक्स, अल्फा बीटा कट ऑफ एंड कंस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम. अब ये आपके सिलेबस में नहीं है. उसके बाद ही मैंने यहाँ पे लिखा है, क्यों? क्योंकि आप 2014 के अराउंड के क्वेश्चंस उठा के देखिए, इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे गया है. तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि आपको क्वेश्चंस वो कुछ भी पूछेंगे, बिकॉज वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट सारे टॉपिक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है उसको एक बार गो थ्रू करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है. तो इस स्लाइड से ही आपके कई सारे क्वेश्चंस क्लियर होते हैं. जैसे आपका मिन मैक्स क्या है, तो ये भी एक ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक है. अल्फा बीटा कट ऑफ क्या है, तो ये भी ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक है. अल्फा बीटा कट ऑफ और मिन मैक्स में क्या डिफरेंस है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. टिल देन अगर किसी को मालूम है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर प्रोवाइड कर सकता है. ओके, तो ये सिलेबस की बात होगी. नाउ लेट अस कम टू द सम बेसिक टर्म्स. अब आप ये सोचेंगे कि हमने यहाँ पे डेटा, इंफॉर्मेशन, इतने इजी टॉपिक्स को क्यों यहाँ पे कवर किया है. तो अगर आपने नवंबर 2020 का क्वेश्चन उठा के देखा होगा, दे हैव आस्क्ड वेरी बेसिक क्वेश्चंस फॉर बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बिकॉज दे वांट टू जज योर कॉन्सेप्ट कि आप फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रोफाइल पे जाने वाले हो, आप JRF करने वाले हो, आप PhD स्कॉलर्स बनने वाले हो, एंड यू आर गोइंग टू टीच एनीबडी. तो आपके कॉन्सेप्ट्स में आपने कितना डेप्थ में जाके किसी चीज़ को पढ़ा है, वो वही तो नॉलेज चेक कर रहे हैं. एंड नेक्स्ट पार्ट इज़ कि आपको UGC नेट में टाइम मैनेजमेंट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम रुक जाते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये समझते हैं व्हाट इज़ डेटा. डेटा इज़ रॉ फैक्ट्स. डेटा कैन बी स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड. यहाँ पे मैंने बोला डेटा इज रॉ फैक्ट्स. रॉ फैक्ट्स मीन्स लेट अस सपोज आई एम मेकिंग दिस वीडियो. इस वीडियो को बनाने में मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ी. आई एम यूजिंग माई वाईफाई कनेक्शन, आई एम यूजिंग पेन टैब, सो एंड सो. तो दीज आर इंडिविजुअल एंटिटीज जिनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं. इन सब का यूज़ करके हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिट्रीव कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज डेटा. नाउ जैसा कि आपने बिग डेटा में पढ़ा होगा, बिग डेटा में हमने आपको ऑलरेडी 6 वीडियोज़ बनाया है. इसकी भी प्लेलिस्ट प्रेजेंट है. इससे 2 क्वेश्चंस लास्ट ईयर में आपका आया था, तो आप इस 6 वीडियो को ज़रूर कवर अप करना जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं. यहाँ पे हमने बात की डेटा कैन बी स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड. व्हाट डज इट मीन? स्ट्रक्चर्ड मीन्स जो आपका रिलेशनल DBMS आप पढ़ते हो, डेट इज स्ट्रक्चर. ठीक है, कि वहाँ पे आप एक टेबल बना रहे हो, रो कॉलम के फॉर्मेट में आप डेटा को स्टोर कर रहे हो. सेमी स्ट्रक्चर जो भी आप XML यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आपने यूज़र डिफाइंड टैग्स बनाया, उसके अकॉर्डिंग आपने इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया. अनस्ट्रक्चर्ड क्या है?
अब आप क्या कर रहे हो, फेसबुक पे पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी सोशल मीडिया जिसमें एक दिन में आप बताओ, मुझे तो लगता है बिलियन ट्रिलियन से भी ऊपर उसमें डेटा स्टोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा वर्ल्ड उसको यूज़ कर रहा है, तो उसका जो डेटा बेस होगा वो कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। वहाँ पे इमेज है, वहाँ पे ऑडियो है, वीडियो फाइल है। तो इस टाइप के डेटा को मैनेज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हम बिग डेटा का यूज़ करते हैं। ओके, तो अब ये भी क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ डेटा। तो डेटा मीन्स सिंपली रॉ फैक्ट, जिसके पास आपके पास कई सारे एंटिटीज है जिसको आप देख रहे हो रियल वर्ल्ड में, तो दीज आर डेटा। इन्फॉर्मेशन इज व्हाट? इन्फॉर्मेशन कैन बी थॉट ऑफ एज अनसर्टेनिटी। तो मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टर्म्स को इंक्लूड करना जरूरी समझा। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन मीन्स कि वॉट एवर एंटिटी यू हैज़ उसका करेक्टरिस्टिक क्या है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है। जब आप उस चीज़ को अच्छे से समझोगे देन यू विल गेट वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक व्हाट इज़ द अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड दैट, उसकी लर्निंग क्या है, वो क्या पैटर्न जनरेट कर रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एंड सो ऑन। अनसर्टेनिटी का हमने यहाँ पे यूज़ क्यों किया? क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जो भी क्रिटिकल प्रॉब्लम है, करेक्ट, इसके बारे में आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इन फ्यूचर व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। दैट्स वाई यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी, और मैं इसको बोलूँगी यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। तो दिस इज इंफॉर्मेशन। व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज मीन्स व्हाट अंडरस्टैंडिंग यू गेन, व्हाट इज योर अवेयरनेस एंड व्हाट आर योर स्किल्स। जैसे आप क्या करते हो जब आप चाइल्ड होते हो, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जब आप एक बच्चे होते हो तो आपके लिए आपके पेरेंट्स आपका स्कूल चूज़ करते हैं, करेक्ट। उसके बाद जब आपने 10th पास कर लिया देन यू आर मैच्योर एनफ कि आप ये डिसीजन लेते हो कि आफ्टर 10th आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है, मैथ स्ट्रीम में जाना है, या किस स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है। नॉलेज मीन्स कि सपोज आपने जब ग्रेजुएशन में गए, अगर आपकी फैमिली कंडीशन सही है नहीं, तो आप क्या करोगे, आप साथ में अर्न भी करने लगोगे। तो दिस इज द नॉलेज कि वॉट एवर नॉलेज यू हैव गेन फ्रॉम योर चाइल्डहुड, आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो। सिमिलरली व्हाट इज इंटेलिजेंस? अब इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं नॉलेज से और प्रायर हो गया। प्रायर मीन्स कि यू हैव सम क्रिएटिविटी, यू आर एबल टू डू क्रिएटिव थिंकर, एंड आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का यूज़ कर रहे हो। तो दिस इज डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। सो इस तरीके से आपको बहुत ध्यान से समझना है। अब आप ये सोचेंगे कि हमने एआई में इतनी इजी टर्म्स क्यों पढ़ा है, तो अब आपको क्या करना है, ये 2015 का क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे प्रोवाइड करना। ओके, क्यों? क्योंकि इसी चारों टर्म्स का यूज़ करके यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन ड्राफ्ट किया गया है। तो आई होप कि जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर प्रोवाइड करें। टिल देन आई एम एक्सप्लेनिंग यू द आंसर। इसका ऑप्शन है बी। बी क्यों है? तो अब आप बहुत ध्यान से ऑप्शंस को पढ़िए। इंटेलिजेंस, नॉलेज, हमने क्या बोला कि इंटेलिजेंस सबसे सुपीरियर है, तो आप पढ़ो यहाँ पे। कंटेक्चुअल है, ट्रांसफर नीड्स लर्निंग, स्कैटर्ड फैक्ट्स है, जजमेंटल है एंड कोडिफाइबल है। ऑब्वियसली आप जजमेंटल कब होगे? जब आपके पास इंटेलिजेंस आएगा। तो आप इसको इससे मैच करिए, और आपने जैसे ही देखा कि ए का हमें 2 सही लग रहा है, तो आप एक बार यहाँ पे देखो 2 है, 3 है, क्या है, तो 2 तो है नहीं, तो स्कैटर्ड फैक्ट्स तो कभी इंटेलिजेंस नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे रॉन्ग लगा दिया, एक्चुअली ये जजमेंटल पे मुझे लगाना था, ठीक है, जजमेंटल। तो जब मैंने जजमेंटल लगाया तो मुझे ये समझ में आया, ओके, कि मतलब ये 2 ऑप्शन सही है, मतलब वॉट एवर आई एम थिंकिंग इन द एग्जामिनेशन सेंटर वो मेरा कहीं हद तक ठीक है। अब क्या मैं इसको देख के क्या करूँगी, पहले मैं ये दोनों ऑप्शन को कट कर दूंगी एग्जामिनेशन में। उसके बाद यहाँ मुझे ये समझ में आया कि बी का 4 है, तो हम डायरेक्टली बी का किससे लगा देंगे, 4 से लगा देंगे। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आपको पढ़ना भी है, बस आंसर देख के नहीं टिक मार्क के चले आना है। इन्फॉर्मेशन इज नॉट कोडिफाइबल, इंडोर्स्ड विद रेलिवेंस एंड पर्पस। ऑब्वियसली बात है, इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब, सपोज अगर आपने प्रोग्रामिंग की, कोडिंग की, ठीक है, तो अगर आपके कोडिंग में कुछ एरर आ रहा है, कुछ बग आ रहा है, तो आप इस एबल के होने चाहिए कि यू शुड नो कि व्हाई दिस एरर इज कमिंग। इट मीन्स कि यू हैव सर्टेन पर्पस, आप रिलेवेंस चेक कर रहे हो, आप कोड आप जज कर पा रहे हो कि आपने सही किया है या नहीं किया है। तो हम यहाँ तक तो कंफर्म हो गए कि ऑप्शन सी और डी तो पक्का से नहीं होगा। उसके बाद अब सी का 1 होगा, मतलब इन्फॉर्मेशन का कंटेक्चुअल होगा या स्कैटर्ड फैक्ट्स होगा। तो आप ये सोचेंगे कि मैंने डेटा में भी बताया रॉ फैक्ट्स, तो चलो इसको 2 से मिला दो। बट रॉ फैक्ट्स क्या है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे ईजिली ट्रांसफरेबल होता है। तो जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, इन्फॉर्मेशन इज ईजिली ट्रांसफरेबल। जब तक आपके पास डेटा है ना, डेटा को आप इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे समझिए कि डेटा मतलब क्या होगा कि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, सो दैट कि आप उससे कुछ लर्न कर सको। हेंस डी का किससे मैच होगा, 1 से मैच होगा। तो इस तरीके से बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
बिकॉज दिस इज अ क्विक रिविजन, हम पूरा एक टॉपिक आज कवर कर लेंगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज व्हाट इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ हेल्पिंग मशीन टू फाइंड सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन मोर ह्यूमन लाइक फैशन. Computer science defines artificial intelligence research as the study of intelligent agent, any device that perceives its environment and takes action that maximize its chances of successfully achieving its goal. तो ये डेफिनेशन को मैं स्टार मार्क करूँगी. क्यों? कि अब आप समझिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन क्या होता है. तो हर फील्ड में यूज़ हो रहा है. अभी आप देखो कोविड का जो भी सिचुएशन है, रिसर्च में, मेडिकल में, हम मॉनिटर कर रहे हैं, ट्रैफिक मॉनिटर कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि लोग बाहर है नहीं है, हर चीज़ में एआई का यूज़ कर रहा है. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे बात होती है कि आप मशीन लर्निंग सीखते हो, आप रोबोट बनाते हो, करेक्ट. तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा ह्यूमन बना रहे हैं जो कि मशीन है, जो कि रोबोट है, और वो ह्यूमन से भी अच्छा बिहेव कर रहा है, ह्यूमन से भी ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है. ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट वी आर मेकिंग इंटेलिजेंट एजेंट. और एजेंट कैन बी एनीथिंग, दैट इज एनी कंप्यूटर मशीन हो सकता है आपका, एक रोबोट हो सकता है और एक ह्यूमन हो सकता है. तो इसका मेन एम क्या रहेगा कि वो इन्वायरमेंट में रहकर इन्वायरमेंट को परसीव करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग वो एक्शंस को परफॉर्म करेगा, सो दैट कि उसका जो भी गोल है वो उसको अचीव करे और उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो. नाउ स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड एक्सपर्ट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच रिकग्निशन, सो एंड सो. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है, बट मैंने यहाँ पे इसको ही सिर्फ इंक्लूड क्यों किया है, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है. समझ रहे हो. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जेनेटिक एल्गोरिदम, ये सब ऑलरेडी हमने कवर किया है. तो जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. इसके बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ऑलरेडी 30 वीडियोस प्रेजेंट है जो आपके यूजीसी नेट के लिए या किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इसको कवर करना आप शुरू करिए अपने पेज पे. आप 2.x स्पीड पे उसको देख सकते हो. नाउ व्हाट इज द मेन गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इट्स लर्निंग, रीजनिंग एंड परसेप्शन कैपेबिलिटीज आती है. अब इस पे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था आपको कि दे हैव गिवन द डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड उसके बाद उन्होंने आपको ये ऑप्शंस में गिवन था कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैक्सिमम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. तो आप लर्न करने के लिए, कुछ भी नया सीखने के लिए एआई का यूज़ करते हो. ठीक है. तो इस तरीके से आप किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन का मीनिंग समझने की कोशिश करिए, क्योंकि क्वेश्चन कैन बी एनीथिंग इन यूजीसी एमटीएनएम. अब नेक्स्ट है आपका अप्रोचेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो हमने एआई का एक बेसिक पढ़ा. अब पहला टॉपिक है आपका अप्रोचेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट मीन्स कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मेक अ मशीन, आप उस मशीन को किस तरीके से डेवलप करोगे, क्या क्या उसमें आप कैपेबिलिटीज़ डालोगे, वो किस तरीके से बिहेव करेगा. सो वी हैव सर्टेन थिंग्स लाइक ह्यूमन की तरीके से वो परफॉर्म करेगा, वो एक आइडियल परफॉर्म करना चाहिए एंड उसमें रीजनिंग की कैपेबिलिटीज़ होना चाहिए एंड उसका बिहेवियर इस तरीके से होना चाहिए कि जो भी एक मशीन है या जो भी एक ह्यूमन बीइंग है, अगर वो ये जज करना चाहे कि वेदर ये एक मशीन मुझे रिप्लाई कर रहा है या एक ह्यूमन बीइंग कर रहा है, वो उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाए. ठीक है. वो इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए. तो दैट्स वाई इसकी 4 कैटेगरीज होती है, जिसमें पहला होता है कि आप ऐसा सिस्टम बनाओ जो थिंक करे किसके तरीके से, ह्यूमन की तरीके से. दैट इज नोन एज ट्यूरिंग टेस्ट. तो अगेन इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पूछा गया था बहुत पहले, अराउंड 2010 समथिंग. तो व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ ट्यूरिंग टेस्ट. इसके बाद सिस्टम डैट थिंक रेशनली. अब यहाँ पे पेपर वन अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पे हम रेशनल पढ़ते हैं. व्हाट इज रेशनल, व्हाट इज लॉजिकल रीजनिंग. यू हैव सर्टन रीजनिंग कैपेबिलिटीज. मतलब जो आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक पढ़ते हो ना, कि वेदर आपको ये पाथ सेलेक्ट करना है या ये पाथ सेलेक्ट करना है, वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो यू हैव सर्टन क्राइटेरिया एंड उसके बेसिस पे यू आर एबल टू टेक द जजमेंट. ठीक है. उसके बाद आप एक ऐसा सिस्टम बनाओगे जो किसके तरीके से एक्ट करेगा, ह्यूमन की तरीके से करेगा. मतलब वो एक्ट भी करेगा और यहाँ पे वो थिंक भी करेगा ह्यूमन की तरीके से. कि दिस इज हाउ कि आपका ये अप्रोचेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. ओके. उसके बाद हम ये नेक्स्ट देखेंगे कि एलन ट्यूरिंग है जिन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट का अप्रोच दिया था एंड ये पेपर वन के लिए आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आपको ये मालूम होना चाहिए हु इज़ द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आप ये मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए. 2 क्वेश्चन मैंने पूछा है, हु इज़ द फादर ऑफ एआई. ठीक है.
इसका ऑल्टरनेटिव नेम पे क्वेश्चन आया था। तो इसमें बेसिकली ये समझना है कि आप सपोज एक ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, आप एक इंट्रोगेटर हो, इंट्रोगेटर के पास कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, उसके पास एक मशीन है और उसके पास एक दूसरा ह्यूमन बीइंग है H2। अब इसके पास जो भी डाउट है, इसने ये क्वेरी को रेज किया, इस क्वेरी को रेज किया, अब इसके अकॉर्डिंग मशीन इसको रिप्लाई कर रहा है और एक दूसरा ह्यूमन बीइंग भी रिप्लाई कर रहा है। बट ये जो मशीन है वो इस तरीके से रिप्लाई कर रहा है कि ये जो ह्यूमन बीइंग है ना, ही इज़ नॉट एबल टू जज कि वेदर ये आंसर एक दूसरा ह्यूमन बीइंग दे रहा है या मशीन दे रहा है। इट मीन्स कि आपने इतना इंटेलिजेंट मशीन बनाया है कि जिसमें इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है कि इट इज़ बिहेविंग लाइक ए ह्यूमन बीइंग, इट इज़ परफॉर्मिंग लाइक ए ह्यूमन बीइंग, तो ही इज़ नॉट एबल टू जज। ओके, सो दिस इज़ व्हाट ट्यूरिंग टेस्ट। इसके बाद अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये यूजीसी ने 2016 का है। A software program that infers and manipulates existing knowledge in order to generate a new knowledge। तो आप देखो कितने रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चंस इस तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछा गया। मतलब कि लेट अस सपोज आपका ये ह्यूमन ब्रेन है, आपने इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखा है, इसका यूज़ करके आप अपने नॉलेज का यूज़ करके फिर उसमें आप अपने इंटेलिजेंस को ऐड करके आप क्या कर रहे हैं, कुछ नया इन्फॉर्मेशन बना रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको डेटा डिक्शनरी बोलेंगे, रेफरेंस मैकेनिज्म बोलेंगे, इन्फ्रेंस इंजन बोलेंगे या कंट्रोल स्ट्रैटेजी बोलेंगे। वीडियो को पॉज करके आंसर देना ना भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। अब आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो, ठीक है, आप ये मेथड से भी जा सकते थे। डेटा डिक्शनरी तो ऑब्वियसली आप DBMS में पढ़ते हो तो ये ऑप्शन तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। कंट्रोल स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं होता है। रेफरेंस मैकेनिज्म एंड इन्फ्रेंस इंजन तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि यू आर व्हाट, यू आर इन्फ्रिंग। तो मैं क्या बोलती हूँ कि जो क्वेश्चन गिवन होता है ना, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप वहाँ से ही आंसर निकाल सकते हो। तो इट इज़ व्हाट, इन्फ्रेंस इंजन। ओके, नाउ व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू गो फॉर गेम प्लेइंग प्रॉब्लम। ये फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन एरिया क्या है। तो उसका एप्लीकेशन एरिया हमने क्या देखा था, ह्यूरिस्टिक सर्च, ऑप्टिमल सर्च, रैंडम सर्च, स्ट्रैटिफाइड सर्च, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्पेक्ट में आप बोलोगे ह्यूरिस्टिक सर्च, और इसके कई सारे एल्गोरिदम हैं जो हमने कवर किया, तो उसको ज़रूर आप देख लेना। ओके, तो इन दिस वे वी कैन से, देखो यहाँ पे है ना, एप्लीकेशन टू AI गेम प्लेइंग में यूज़ होता है। सो दिस वाज द वीडियो जिसमें हमने एक सेक्शन को कवर किया, डेट इज अप्रोचेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्यूरिंग टेस्ट, एंड हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। स्टे ट्यून्ड टुडे फॉर रेशनल एजेंट अप्रोच। आज रात में फिर से 10 PM पे मैं लाइव आऊँगी। अगर टेक्निकल इश्यूज नहीं होगा तो वी विल कंटिन्यू दिस सेशन लाइव, एंड वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रेशनल एजेंट अप्रोच, और इन सिंगल वीडियो में पूरा एजेंट को डिस्कस कर दूँगी, ठीक है। तो स्टे ट्यून, एंड अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। और ये प्लेलिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे इस तरीके से आपको दिख जाएगा, डेट इज़ 30 वीडियोज़ हैं, तो आप इसको कवर करें, जिसमें हर एक टॉपिक को मैंने ऑलरेडी NTA नेट के लिए कवर किया है, एंड कोई भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी देख सकता है, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर फर्दर नोटिफिकेशन कि हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है, आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जहाँ पे आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो जस्ट डू अ स्मॉल फेवर कि आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें चैनल को। एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से, रिवर्स नेवर गो रिवर्स, ठीक है, इट इज़ गिवन बाय APJ कलाम। सो ट्राई टू लिव लाइक रिवर, फॉरगेट पास्ट एंड फोकस ऑन फ्यूचर। जब आपका नवंबर 2020 में रिजल्ट निकला था, देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स जिनका एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, देन दे वर सो मेनी डिप्रेस्ड कि मैम हमारा एग्ज़ाम नहीं निकला। नाउ दिस इज़ द हाई टाइम कि आपको सिर्फ 2 मंथ्स का ही टाइम मिला है। अगर फिर से ये लंबा आपको गैप मिलता ना तो आप नहीं पढ़ते। तो इस 2 मंथ्स में आपको क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करना चाहिए, सिंपल सी बात है, एक मंथ को ब्रेक करना है आपको, ठीक है। 1 मंथ का टारगेट बनाइए, और इसमें आप ये कोशिश करेंगे कि 5 पेपर 1 का और 5 यूनिट पेपर 2 का आपका कवर होना चाहिए, विथ एवरीथिंग, कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब कुछ कवर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, फिर रेस्ट पेपर 2 का और फिर रेस्ट पेपर 1 का कवर करना है, ठीक है। तो आप किसी भी ब्रांच के हों, आपको यही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। एंड आपको अप्रैल का जो महीना है ना, अप्रैल का महीना, वो पूरा महीना आपको टेस्ट सीरीज़ के लिए रखना है एंड रिवीजन। उसके अलावा उस पूरे मंथ में कुछ भी नहीं करना है आपको, ओके।
सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू स्टडी. जस्ट मेक योर प्लान. आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, वहाँ पे 2 घंटे पढ़िए, और आप लेट नाइट को उठिए और मतलब सोइए, और फिर 2 से 3 घंटा आप स्टडी पे ध्यान दीजिए. एंड और ये दिस आर द फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम क्विजेस वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं. So thanks for watching. If you have any doubt, if you have any query, just write down in the comment section. And वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, बिकॉज आपकी लाइक से हमें बहुत ही अप्रिसिएशन मिलता है. एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर notifications. Thank you so much.